ट्राई में वो शाम हो जाएगा, ट्राई भी हो जाएगी। मैं परेशान था, मैं गाड़ी चला नहीं सकता, वही चलाता था, मेरा ड्राइवर था, मुझे 25 साल का हो गया। मैंने कहा ये प्रॉब्लम बन गई थी। आज ना कोई पता नहीं क्यों जो परमिट दिए थे अभी रिन्यू वाले आपका हो गया भेजे ऊपर कलर साहब के पास। अच्छा आप दिखा देते तो वो कलर साहब भी लगा वो शो है तो सर ऊपर ही था तो सर मोहम्मद है की बात की आपने कहा कुछ परेशानियां नहीं, परेशानियां थी। उनकी वजह से तो हमारे डिप्टी कमिश्नर जो थे उनकी पोजीशन बड़ी एम्बेरस्ड हो रही थी। उनको आवाम को जवाब देना जो था वो मुश्किल हो रहा था। उनके टाइम में यहाँ पर बैकलॉग इतना हो गया था कि अगर आप यहाँ पर आइए तो ये पता चलता था कि यहाँ पर मुफ्त राशन की एक दुकान है और यहाँ पर मुफ्त कुछ बांटा जा रहा है। इतनी बड़ी तादाद में जो सार्फिन यहाँ पर होते थे। तो जहाँ तक बात करें 550 जो थे लाइसेंसेस उनका बैकलॉग था। क्लियरेंस बिल्कुल ज़ीरो थी। जो एलएस की मीटिंग होती है, डी साहब ने कहा कि मेरे बारहा कहने के बावजूद वो मीटिंग मुनक्कद नहीं हुई। तो अब अगर हम बात करें नए आरटीओ साहब की, तो उन्होंने आते ही डीसी साहब को रिपोर्ट किया था। उन्होंने कहा था कि 550 पेंडिंग फाइल है और मैं आपसे वादा करता हूं कि मैं रात भर बैठ के नेट ना होने के बावजूद 3 दिन के अंदर इसको क्लियर करूंगा और उसके बाद डेली बेसिस पर क्लियरेंस होगी, चाहे वो कोई भी हमारा ड्राइवर है या लाइसेंस हासिल करने वाला कोई शख्स है, मेंढर से आए, मंडी से आए, सब्जियां से आए, सुरनकोट से आए, उसी दिन जिस दिन वो आएगा उसी दिन उसका काम होगा और किसी भी शख्स को, किसी भी सारिफ को डीसी साहब के पास जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो आज हम यहाँ पर मौजूद हैं। आप देखिए कि पिछले महीने 1 महीना पहले जब यहाँ पर आप आते थे ना यहाँ गाड़ी पार्क करने की जगह थी। अदर जो हमारे स्टाफ मेंबरान हैं उनको अंदर सांस लेना दुश्वार होता था, इतना प्रेशर था। तो एआरटीओ युगल ये एक बड़े इंटीग्रिटी वाले ऑफिसर हैं, पहले भी यहाँ पर सर्व कर चुके हैं, उनको पुंछ का तजर्बा है और आते उनकी तबीयत भी थोड़ी नासाज थी, उनका एक ऑपरेशन वो है, लेकिन उसके बावजूद इस कर्फ्यू की जो सूरत हाल रही, दफ़ा 144 नाफिज रहा, उसके बावजूद वो दफ्तर में बैठते रहे। रात भर बैठ करके उन्होंने जो हमारे साबिक एआरटीओ थे उनकी 550 फाइल जो थी वो एक हफ्ते के अंदर उसकी क्लियरेंस की और अब डेली बेसिस पे काम हो रहा है और आवाम अब राहत की सांस ले रहे हैं। अमीन साहब, बात ऐसे है कि काफ़ी देर से जो पेंडिंग काम थे यहाँ पे, जो आरटीओ पहले भेजा हुआ था उसने कोई भी काम यहाँ पे पुंछ में नहीं किया। हम गवर्नर इंतज़ामिया का शुक्रिया अदा करना चाहते हैं कि उन्होंने ये बहुत ही अच्छा आरटीओ पुंछ भेजा है। जो काफ़ी देर से पेंडिंग काम है वो पड़े हुए, वो आरटीओ साहब, नए आरटीओ साहब जो हैं वो आस्ता आस्ता निकाल रहे हैं। तो लोगों को जो परेशानियों का सामना करना पड़ता था, आजकल मुझे लगता है कि काफ़ी काम यहाँ चल रहा है। आरटीओ साहब बहुत अच्छे हैं और उनके साथ जो भी स्टाफ है, इंस्पेक्टर साहब हैं, वो भी अच्छा काम कर रहे हैं। और आने वाले वक्त में मुझे लगता है एक महीने में सारे जो पिछले पेंडिंग काम है वो आरटीओ साहब ने आश्वासन दिया है कि वो सारे काम निकाल देंगे। अपने ओवर टाइम करके जितना भी पेंडिंग काम थे वो निकाले, क्योंकि वो कहते थे लोगों को कि आप मेरे ट्रांसफ़र करवा दो यहाँ से, वही पेंडिंग काम पड़े हुए थे, तभी यहाँ लाइनें लगी रहती थी। इसलिए जो नए आरटीओ साहब आए उन्होंने ओवर टाइम करके स्टाफ को बिठा के पूरा काम पिछला निकाला और आज की डेट में लगता है यहाँ पे कोई आरटीओ दफ्तर, उस टाइम लगता था यहाँ पे आरटीओ दफ्तर नहीं, कोई यहाँ पे ऐसे भीड़ लगी रहती थी जैसे कि यहाँ पे एक दूसरे को मारामारी का सीन दिखता था। यहाँ पे मैं डीसी साहब पुंछ से यही इल्तिजा करना चाहूँगा कि गवर्नर इंतजामिया से ये कहें कि जो ये आरटीओ साहब यहाँ पे हैं तकरीबन 2-4 साल यहाँ पे टिकें ताकि पुंछ की आवाम का काम बेहतरी से हो सके। और हमें आज ये बड़ी खुशी हुई कि जो यहाँ युगल शर्मा जी आरटीओ आए, जिनकी वजह से आज लोगों ने ये मान लें कि एक बड़ी खुशी का यहाँ लोगों ने मुजाहरा किया। जो पहले एआरटीओ साहब थे उन्होंने तो लोगों को इतना परेशान किया जो कि बयान कर्म से बाहर है। मैं खासकर ज़िला इंतज़ामिया पुंछ डीसी साहब का और गवर्नर साहब को
कश्मीर के गैलरियों से यहाँ के हिंदू मुस्लिम भाईचारा की तरफ से उनको मुबारकबाद पेश करता हूँ। और ये अफसर जो है यहाँ कम से कम 2-3 साल यहाँ रहने चाहिए। गरीबों के वो जो 500-600 केस पेंडिंग पड़े हुए हैं वो यही निकाल सकता है और कोई नहीं निकाल सकता। आगे लोगों के साथ बड़ा अनजस्टिस हुआ है, तो अगर आपने अब गवर्नर साहब ने मेहरबानी करी है तो हम हमारे पास कोई लफ्ज़ नहीं कि हम उनका शुक्रिया अदा